अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में सीएसएस फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़े थे, तो आज भी जो हमारा लेक्चर है वो सीएसएस फ़ॉन्ट्स के बारे में ही है और सीएसएस फ़ॉन्ट्स के टॉपिक पे ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम और चीज़ें पढ़ेंगे सीएसएस की ही। तो सबसे पहले हम एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गिटहब पे, जो हमने गिटहब का अकाउंट बनाना सीखा था जिस पे हम कोड अपना सेव कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग से, उसके ऊपर आपको अगर ये कोड, जो लेक्चर्स का कोड आपको ढूंढना हो, तो आप इस इस्माइल मोहम्मद के नाम के बाद यूट्यूब स्मैश कोड के नाम से आपको रिपोजिटरी मिल जाएगी। ये इसका यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप यहाँ से ये जो हमारे लेक्चर्स का कोड है वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में फुल डिटेल्स हैं कि कौन से लेक्चर का कौन सा कोड है, ठीक है। तो आप ये कमेंट्स से देख के या फिर आपने जो लेटेस्ट कोड लेना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा चैनल है जी यूट्यूब पे, तो अगर तो आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप नई से नई वीडियोस देखते रहें। इसमें फ्रीलांसिंग की वीडियोस भी आ रही हैं और वेब डेवलपमेंट की भी फ्रॉम ए टू जी वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं अपने लेक्चर पे। सबसे पहले हमने जो आज चीज़ पढ़नी है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फ़ॉन्ट्स गूगल, ठीक है, कि हमने गूगल फ़ॉन्ट को कैसे अपने वेब पेज के अंदर लाना है। आज हमने पढ़ना है दो टॉपिक्स, फ़ॉन्ट पेयरिंग और फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ़ॉन्ट पेयरिंग। ये हमारा पेज है जो हम जिस पे काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। अच्छा, तो सबसे पहले फ़ॉन्ट पेयरिंग पढ़ लेते हैं। पेयरिंग से मुराद है दो चीज़ों को मिलाना, ठीक है, या एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना। तो हमने देखना है कि हमारे वेब पेज में हम कौन कौन सा पेयर फ़ॉन्ट्स का मिलाएं ताकि हमारा जो वेब पेज है वो प्यारा लगे, ठीक है। काफ़ी दफ़ा तो क्लाइंट होता है कि क्लाइंट आपको बता देगा कि भाई हेडिंग के लिए मेरे लिए ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लो, पैराग्राफ्स के लिए ये वाला यूज़ कर लो, सब हेडिंग्स के लिए ये वाला यूज़ कर लो। लेकिन कभी कभी क्लाइंट आपको कहेगा कि आपने खुद देखना है कि कौन सा फ़ॉन्ट प्यारा लग रहा है, आप वो यूज़ कर लें। तो फिर उसके बाद आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो उसके लिए ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फ़ॉन्ट्स के पेयर आपने कैसे बनाए, क्योंकि एक ही फ़ॉन्ट की वेबसाइट अगर आप बना देंगे तो वो काफ़ी बोरिंग सी हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम एक दो फ़ॉन्ट्स अगर हमने यूज़ करने हो या दो से तीन फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हो तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट पेयरिंग क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट है। इट इज़ ऑलवेज सेफ टू फाइंड फ़ॉन्ट पेयरिंग दैट कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। अ ग्रेट फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन शुड हार्मोनाइज विदाउट बीइंग टू स्मॉलर और टू डिफरेंट। इसमें ये बता रहे हैं कि आपने जो एक या दो या तीन जितने भी फ़ॉन्ट्स आपने एक वेबसाइट में यूज़ करने हैं वो सिमिलर होने चाहिए। वो ये ना हो कि एक बहुत छोटा हो, एक बहुत बड़ा हो, एक डिफरेंट हो साइजिंग में। तो आपने जो भी फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं वो सिमिलर होने चाहिए। उसमें 19-20 का फ़र्क होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक जगह स्टाइलिश सी राइटिंग पढ़ रहे होगे, एक जगह बिल्कुल फॉर्मल सी, तो बहुत अजीब सी लगेगी, ठीक है। तो आपने एक थीम के हिसाब से सोचना है, उसके बाद फ़ॉन्ट्स को अपने डिसाइड करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सुपर फैमिलीज़ है ना, सुपर फैमिलीज आ फॉन्ट सुपर फैमिलीज सेट ऑफ फॉन्ट डिजाइन टू वर्क ओवर। यानी कि अगर हमने फॉन्ट्स वाले लेक्चर में आपने पीछे देखा हो कि फैमिलीज पढ़ी थी, सुपर फैमिलीज, फिर उसके अंदर सब फॉन्ट्स आ रहे थे। यानी कि एक बड़ी फैमिली है, जैसे सैन सेरिफ एक फैमिली है, उसके अंदर आपके पास सब फॉन्ट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो आप उनमें से जो सब फॉन्ट्स आ रहे हैं उनमें से कोई दो यूज़ कर सकते हैं या उनमें से कोई तीन। उसमें क्या होगा कि वो पेयरिंग सही हो जाएगी आपकी, वो सारे सिमिलर टाइप्स के होंगे। कोई भी आपकी जो सुपर फॉन्ट फैमिली है उसके अंदर जितने भी फॉन्ट्स हैं वो आपस में मिलते जुलते होंगे। तो जब भी आपने पेयरिंग करनी है, ट्राई करना है कि आपने वो सिमिलर फॉन्ट्स ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट स्कीम, वो कह रहे हैं कि हम दो तीन फॉन्ट्स का अगर कॉन्ट्रास्ट अच्छा सा बना दें जो प्यारा भी लग रहा हो, कि हेडिंग ज़रा हमारी थोड़ी सी बोल्ड किस्म की हो जाए, उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाए, तो वो बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। ये कह भी नहीं कि सेरिफ विद सैन सेरिफ इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन। यानी कि सेरिफ और सैन सेरिफ का अगर आप कॉन्ट्रास्ट या पेयरिंग कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग सुपर फैमिली इंक्लूड्स बोथ सेरिफ वेरिएशंस। ये काफ़ी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आप अगर ये वाला फ़ॉन्ट ल्यूकिडिया सैंस के साथ यूज़ कर लें तो वो भी बहुत अच्छी आपकी पेयरिंग हो जाएगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने पूरी वेब पेज के अंदर एक बॉस चुनना है फ़ॉन्ट्स का। यानी कि आप बेशक 10 फ़ॉन्ट यूज़ कर लें लेकिन एक बॉस होना चाहिए। यानी कि आपने उसके दायरे के अंदर रहते हुए ही आपने सारी फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वन फॉन्ट शुड बी द बॉस, दिस एस्टेब्लिश अ हायरार्की फॉर द फॉन्ट्स ऑन योर पेज, दिस कैन बी अचीव बाय वेरिंग द साइज वेट। यानी कि आपने एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, सपोज आप उसी फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं पूरे वेब पेज में, और क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ में उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ठीक है।
या फिर उसका फ़ॉन्ट वेट उसका थोड़ा सा कम करेंगे। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगा ताकि आपने अगर नहीं देखे तो वो देख लें। उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसका जो यानी कि अगर हमने हेडिंग के लिए वही फ़ॉन्ट यूज़ किया और पैराग्राफ के लिए वही यूज़ किया, हम उसको बोल्ड कर देंगे हेडिंग को और इसको बोल्ड नहीं करेंगे, तो हमारा जो वेब पेज है पूरा एक ही फ़ॉन्ट के गिर्द घूमता रहेगा, लेकिन हमने उसमें क्योंकि वेरिएशंस कर देंगे तो वो प्यारा लगेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स की पेयरिंग भी उन्होंने दिखाई हुई है कि अगर आप ये वाली पेयरिंग यूज़ करेंगे तो ये रिकमेंडेड हैं और ये यूज़ करते हुए अच्छी लगती है। तो ये लोकल फ़ॉन्ट्स के उन्होंने दिखाए हैं, और ये गूगल फ़ॉन्ट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये उसके लिए उन्होंने बताया है कि अगर आपने गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट्स लिंक करके आपने कुछ यूज़ करना है तो आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये पेयरिंग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने लोकल यूज़ करने तो यहाँ से कर सकते हैं। हम ये वाला एक ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हेडिंग है, इसकी हम क्लास देते हैं जी CSS फॉन्ट्स पेयर। ठीक है, और इसी को हम करते हैं कॉपी और हम चले जाते हैं style.css में। ठीक है, जो कि हमने हेड में ऑलरेडी यहाँ पे लिंक की हुई है। style.css को कैसे लिंक करना है अपनी HTML फाइल के साथ, इसका भी एक लेक्चर है, मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूँगा, तो आपने उसको भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो। ये हमने जी क्लास दी, और अब हम इसमें कहते हैं कि इसको जो फ़ॉन्ट है ना वो लग जाए जॉर्जिया। ठीक है, ये हमने जॉर्जिया का फ़ॉन्ट दे दिया उसको। ये सेकंड पे भी हमने सेकंड प्रायोरिटी पे भी दिया हुआ है, थर्ड प्रायोरिटी पे भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको आपका जो फर्स्ट फ़ॉन्ट है यूज़र के कंप्यूटर में नहीं होता तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे चल जाता है। इसका भी हमने लेक्चर में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। अब हमने ये फ़ॉन्ट उसको दे दिया। ठीक है, हम अपने वेब पेज पे जाकर देखते हैं, तो ये हमारा ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम इसको कमेंट करके मैं आपको दिखाऊं तो ये डिफरेंट था, लेकिन अभी हमने ये जो क्योंकि फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया तो ये अब ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। अब इसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रास्ट में क्या यूज़ करने का कहा है, वर्डाना। ठीक है, तो हम जो नीचे इसके पैराग्राफ है ना उसको वर्डाना देते थे। ये डिफ के अंदर हमारे पास ऐसे ही टेक्स्ट पड़ा हुआ है, हम इसको एक पैराग्राफ में करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्लास देते हैं पैरापेयर। ठीक है, और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम इसको हम फ़ॉन्ट फैमिली देंगे वर्डाना की। हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये अब उसकी भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है, और ये उन्होंने कहा है कि ये रिकमेंडेड है, और इसका एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन जाता है कि एक देखें हेडिंग एक हमारी काफ़ी बोल्ड सी हो गई है, और जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारा थोड़ा सा लाइट वेट हो गया, तो साफ एक डिस्टिंग्विश हो जाती है हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी दी हुई हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स की भी दी हुई हैं हमें कि गूगल फ़ॉन्ट्स में हम रिकमेंडेड या पॉपुलर कौन से हैं जो फ़ॉन्ट पेयरिंग यूज़ करते हैं, और ये आपके ऊपर अप टू यू है कि आपने कौन सा इसका पेयरिंग यूज़ करनी है। आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने गूगल फ़ॉन्ट्स में पढ़ा था, ट्राई कर सकते हैं आप गूगल फ़ॉन्ट्स में। आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह का दिख रहा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको अपना डिसीजन दे के आप देख सकते हैं कि कौन सा मैंने यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि मैंने वर्डाना कैसा होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ला देगा अगर उसके पास अवेलेबल होगा, या कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे अगर डिफरेंट भी आ रहे हैं, देखें रोबोटो आ रहा है हमारे पास, सोनो आ रहा है, या ये बता रहा है कि ये किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कौन सा मैंने साथ में पेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी पेयरिंग बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस फ़ॉन्ट्स की लेक्चर्स का, वो होगा फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ये हमने काफ़ी सारे पीछे भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि हम उनको एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद एंड पे हम एक ही लाइन में सारा कोड लिख देते हैं।
तो जो कोड होता है या डेवलपमेंट होती है वो होती ही ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते हैं कोड के साथ। यानी कि अगर मैं अपना पिछले साल जो मैंने कोड लिखा वो देखूंगा और आज का मैं जो देखूंगा वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। क्यों? तब मैंने जो सीखा था मैंने तब तक के लिए सही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जब सीखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो 10 लाइनों का कोड होता है वो 8 में होता जाता है, 8 से 7 में, 6 में, 5 में, 4 में, और फिर वो एक लाइन में भी हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे ही सीखेंगे कि हमने कोड सही भी कैसे लिखना है। ये नहीं कि हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देनी है तो हम 5 लाइनों में लिखेंगे, हम एक प्रॉपर्टी में भी दे सकते हैं सारी चीज़ें, एक लाइन में भी दे सकते हैं 5 प्रॉपर्टीज़। तो उसी के लिए ये हम शॉर्ट हैंड रूल भी पढ़ेंगे। अब जैसे अगर मैंने सिर्फ ये जो हेडिंग है उसको मैंने सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली नहीं देनी, मैंने उसको फ़ॉन्ट वेट भी देना है, फ़ॉन्ट साइज़ भी देना है, ठीक है, फ़ॉन्ट वेरिएशन भी देनी है, फ़ॉन्ट सारा कुछ देना है। जो भी हमने 4-5 की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अपने पिछले 4 लेक्चर्स में, ये जो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई हैं, कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली भी देनी है, ठीक है, वेब सेफ भी देने हैं, फ़ॉन्ट फॉल बैक्स भी देनी है, स्टाइल भी देना है, साइज़ भी देना है, पेयरिंग भी करनी है, शॉर्ट हैंड, इस तरह सारा कुछ हम एक लाइन में कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट, ठीक है, और ये देखें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, ये एक ऑर्डर है। अगर आपने इसमें से कोई चीज़ नहीं देनी तो आप उस जगह छोड़ के अगला उसको दे देंगे तो वो खुद ही पिक कर लेगा, लेकिन इसी ऑर्डर से आपने देना है। तो सबसे पहले आप दे देंगे फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं। हम हमारे पास कौन कौन से स्टाइल हैं हम वो भी देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास फ़ॉन्ट्स में स्टाइल हैं, जैसे इटैलिक हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गया, इस तरह के आप जो भी देना चाहें, जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल्स पढ़े थे। मैं इसको कह देता हूँ इटैलिक, ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई है। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट में आ जाता है हमारे पास कि हमने उसको कैप्स में लेना है, यानी कि पहला लेटर बड़ा हो, सारा सारा कुछ बड़ा हो, या जो भी आपने देखना है, यानी कि सारे छोटे लेटर्स हों, स्मॉल कैप्स हो, सारे बड़े लेटर्स हों, या पहला लेटर सिर्फ वर्ड का बड़ा हो, तो उस तरह फ़ॉन्ट वेरिएंट्स में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसमें दे देते हैं स्मॉल कैप्स, ठीक हो गया। सेकंड पे हमारे पास चीज़ आ जाती है, सॉरी थर्ड पे फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट में हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट वेट देना है कि हमने उसको ज़्यादा बोल्ड करना है, थोड़ा करना है फ़ॉन्ट का, यानी कि जितना भी आपने वेट रखना है आप उसको दे सकते हैं। आप उसको बोल्ड, बोल्डर, लाइटर भी कह सकते हैं, और उसको पीएक्स में भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हमने काफ़ी डिटेल से उसमें पढ़ा था। और इसमें से एक दो प्रॉपर्टी यानी कि जो हम दे रहे हैं ना, जैसे इटैलिक, स्मॉल कैप्स, इसको सिर्फ एक स्पेस से आपने डिफरेंट करना है, यानी कि बीच में मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया या कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, ना सेमीकोलन लगाया, जैसे एक स्पेस दी है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे फ़ॉन्ट वेट, तो मैं इसको कह देता हूँ लाइटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़ या लाइन हाइट, यानी कि वो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कितना हो, यानी अगर हम उसका इतना साइज़ करेंगे तो वो नीचे वाली लाइन उसके आगे से शुरू होगी ना, ठीक है। तो उसको हमने पीएक्स में डिफाइन करना है कि हम कितना चाह रहे हैं कि एक लाइन की जो हाइट है, एक लाइन होगी ना उसके नीचे एक और लाइन होगी, तो इस ऊपर वाली लाइन की हमने जितनी हाइट करनी है उसके बाद नीचे वाली लाइन शुरू होगी। तो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने पढ़ा हुआ है। इसको अगर हम 15 px से देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट फैमिली, कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी देनी है, ठीक है। तो हमने इसको लास्ट कौन सी दी थी, इसको हम ये वाली देते हैं इस दफ़ा, क्योंकि वो जो हमने दी थी वो थोड़ी सी बोल्ड थी, तो हम ट्राई करते हैं कि ये वाली इसमें फिट होती है कि नहीं होती। अब हम देखते हैं अपने वेब पेज पे कि हमारा सारा कुछ यूज़ हुआ है। तो ये देखें, ये नीचे जैसे हमारी फैमिली है वही फ़ॉन्ट फैमिली इसमें यूज़ हो गई है, और अगर हम इंस्पेक्ट से देखें इसमें सारा कुछ, तो हमारे पास इसमें मार्जिन भी लग गई है जो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। और ये इसमें इटैलिक वगैरह, स्मॉल कैप, सारा कुछ जो हमने अभी फ़ॉन्ट फैमिली में दिया था इसको, ये हमारी सीएसएस की क्लास में लग चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन के अंदर सारा कुछ डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हमें अलहदा से सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ रही कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट की फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट का वेट क्या है, ठीक है।
ये देखें, जैसे अब हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दिया हुआ है लेदर से, यहाँ पे देखें अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ हमने लेदर से दिया हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली लेदर से दी हुई है, तो ये सारा कुछ हमारा क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में हमने इस दफ़ा कर दिया। हम कर 5 लाइन में हो सकते हैं, हम कर 1 लाइन में हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर क्योंकि हमने कोड अच्छा लिखना होता है, रीडेबल लिखना होता है और थोड़ा लिखना होता है, तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीखेंगे कि हमने थोड़ा कोड कैसे लिखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।